परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। इस समय मन के रूपांतरण में उनका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। चरणां विचनाया चरणां च समा जावा गीता जो मेरे ते उपकार ना भूल जाना। चरणां विच लाया चरणां च समा जावा गीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा गीता जो मेरे तेरा प्यार न भूल जावा। एक रोड़े दी मेरी नूं तुसी लाया किनारे ते मेरी जिंदगी संवर गई है तेरे एक इशारे थे। तेरी रहमत दी दाता कोई मुल नहीं पा सकदा। चरणां विच लाया चरणां च समा जावा गीता जो मेरे
उपकार न भूल जावा, किनका जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, तेरे चरना दे विच दाता अरदास में करनी हर पल हर घड़ी तेरी याद, मैं बस एहो चाहनी इन चरना जद अंत समा आए, इन चरना च समा जावा, चरना विच लाया मैं, चरना च समा जावा, पिता जो मेरे दे उपकार न भूल जावा, किनका जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, किनका जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा। सो आज तो बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रभु के श्री चरणों में हमारा जो जनवरी 15 से लेके फरवरी 14 तक जो जप यज्ञ हुआ बच्चों के लिए था। परमेश्वर दया करें, कृपा करें। बच्चों के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, बच्चों का सब कुछ जो भी उनका है, परमेश्वर उन पर भरपूर कृपा करें। हम लोग पेट पूजा के लिए बहुत मेहनत करवाते हैं बच्चों से, बहुत ज़्यादा, पर प्रभु की बहुत दया है कि बहुत सारे बच्चे अब अपने जीवन को भी संवारने की बचपन से ही लेते हैं शिक्षा। सो बड़ी दया है, प्रभु की बहुत दया है। सो ये जप यज्ञ हुआ और ये 1.25 करोड़ का संकल्प था, पर साधक तो फिर साधक ही है, बहुत ज़बरदस्त। हमारा 4,90,89,312 राम नाम की पावन गिनती गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण है। और आती गई गिनती आती गई। साधक लोग जो ड्यूटी पे लगे हुए थे बिजी रहे, और बहुत 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 धन्यवाद। परमेश्वर मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में सब कुछ, सभी कुछ सभी कुछ करवाने वाले भी वे, मन में डालने वाले भी वे, और सब कुछ उनका। और बहुत बहुत धन्यवाद। जो ड्यूटी देते हैं, जो काउंटिंग करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। जो दूसरों को कहते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप जाप कीजिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर करे जो जाप करते हैं, जाप कहते हैं दूसरों को करने के लिए, खूब वृद्धि हो उनके जाप में, रियल सेंस में जाप अंदर जाए और रूपांतरण लेके आए। मेन बात तो ये है, जो जाप रूपांतरण ना लाए और जो जाप अहम ले आए, परमेश्वर ऐसा जाप ना करवाए। जो जाप रूपांतरण लेके आए, जो जाप विनीत बनाए, जो जाप ग्राउंड टू अर्थ रखे, जो जाप परमेश्वर ही सब कुछ है ऐसा बताए, उस जाप में वृद्धि हो। परमेश्वर
ऐसे जाप में वृद्धि क्या करें हम, जिसमें हम यही हमारा हमारा अहम ही बढ़े। हमें ऐसा जाप मत करवाइएगा प्लीज़, हमें वही जाप करवाइएगा जिसमें हम और विनीत बन सके और विनय भाव आ सके हमारे में। विनय भाव में दिन दुगनी रात चौगुनी हमारी वृद्धि हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। और आज ही से आप लोगों का आज 15 है और आज ही से हम आरंभ करते हैं हमारा नया जप यज्ञ। और ये जप यज्ञ हम 15 मार्च तक जाएगा। और हम इसका हमारा जो संपुट होगा वो ये होगा, सत्संगति के लाभ से ऐसा बना रंग बहुत गूढ़ा चढ़े बढ़े चौगुना चाव। परमेश्वर हम सबको सभी को ऐसी संगति दे, चाहे बस राम नाम का रंग और गूढ़ा 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 रहता जाए, यही सत्संगति के लाभ से ऐसा बना रंग बहुत कूड़ा चढ़े बढ़े चौगुना चाव। ऐसी संगति जिसमें चाव बढ़े, ऐसी संगति जिसमें अपना बिहेवियर्स चेंज हो, ऐसी संगति जिसमें गुरुजन की जो शिक्षाएं हैं वो हम कूट कूट के करें। ऐसे नहीं कि ऐसी संगति कि जिसमें हमारी नेगेटिव चीज़ें बढ़ने लग जाएं या ब्लॉकेजेस आ जाए, नो, बिल्कुल नहीं। हम ऐसी संगति, ऐसी सत्संगति, सत्य की संगति रियल जो संगति है ऐसी मिले, सबको ऐसी मिले संगति जिससे भक्ति भाव में, रियल सेंस में, जो स्वामी जी महाराज जिस तरह की भक्ति बताते हैं, डिवोशन बताते हैं, उसमें ना केवल भाव चाव हो बल्कि अपने आप को देखकर अपने आप को रूपांतरण करने का चाव और गूढ़ा हो। सो हम सेलिब्रेशन करते हैं दोनों की। और फिर चलेंगे हम रामायण जी पे। और फिर क्योंकि सही तरह की संगति मिलना इज़ लाइक महाराज स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स की डायरेक्ट हमें मिले। परमेश्वर ने बड़ी दया की है और हम बहुत दया की है, बहुत ही दया की है। सो हमें उसी संगति में रखें प्रभु। और जैसे स्वामी जी महाराज को कार्य पसंद है वही कार्य हो राइट। सो आइए हम कृतज्ञता करते हैं। पृष्ठ 102। उसकार हूँ कृतज्ञ मैं, मानो अतिया भाई, जिसने अतीत प्रेम से मुझ पर कर उपकार। जय राम जय राम, दिया दिवासु दीपता, परम दिव्य हरि नाम, बड़ी सूझ निज रूप की, इससे सुधरे काम।
जय राम जय जय राम। हमारे नए जप यज्ञ के शुभारंभ के लिए हम मंगलाचार पढ़ेंगे। परमेश्वर उन्हीं की कृपा से ये जप यज्ञ चलते हैं। प्रभु ने गीता जी में लिखा है, मैं जप यज्ञ में बसता हूँ। जप यज्ञ सब प्रभु की इच्छा से और प्रभु की ही अनंत अनुकंपा से चलते हैं। ये सब परमेश्वर का ही है और परमेश्वर का दिया सब कुछ उनका ही है। सब वही चलाने वाले। और हम करें। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणावश कर स्फुरित स्वधाम। मंगलमय निज नाम में महान शक्ति को स्थान। जग जन जीवन हेतु हरि उससे मिलते हाँ। मंगल मूर्ति
श्री रामायण जी पृष्ठ 414 यदि दोषी मुझको तुम जानो, क्षमा करो अपना कर मानो। प्रेम रीति विश्वास से जो भी अनुचित किया गया हो सो भी, ऐसा नहीं जिसे हुई न व्याधि, मिलता न मान अब अपराधी। मनुष्य नहीं निर्दोषी दी के क्षमा योग्य है, मुझसरी के भूप कथन सुन सुख के देने, हरिजन के भी मन हर लेने। लक्ष्मण शांत हुआ तब क्यों ही पूर्ण, शशि होता है क्यों ही बोला। राजन जब तुम साथी, तब सदा रघुपति है सनाथी। तुमको पाकर मेरा भ्राता, होगा सफल विजय यश पाता। आप कृतज्ञ धर्म के ज्ञाता, हो प्रतापी वीर विख्याता। आप बंधु जब ज्ञान करेंगे, असुर समूह अवश्य मरेंगे। राघव तुम सा ऐसा नेता, मिले नहीं नीति न्याय मेता। करने सहाय तुम हमारी, देवदत्त हो बल भंडारी। कृपा कर चलो संग मेरे, इसी समय राघव के डेरे। विरहयुक्त को मिल समझाओ, शोकातुर को शांत बनाओ। बंधु व्यथा मुझे अकुलाती, उसकी चिंता बहुत डुलाती। उनकी पीड़ा अधिक सताती, इससे मुझ में कटुता आती। मरुष कथन कहे गए जो जो, क्षमा सके कर देना सो सो। अपनों के बल बुद्धि सहारे, मान गर्व होते हैं भारे। पास खड़े हनुमान, देखे वानर राज में। बोले हे बलवान, सैनिक सज्जित हो सभी। पास खड़े हनुमान, देखे वानर राज में। बोले हे बलवान, सैनिक सज्जन हो सभी। सुग्रीव कहते हैं कि अगर आप फिर भी मुझे दोषी मानते हो तो मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा मांगी है उन्होंने, है ना। कल भी महाराज ने डिस्कस करवाया कि क्षमा मांगी है, क्षमा के फील किया है कि यस, और ऐसे काम किए हैं जिससे, अगर क्षमा डायरेक्ट भी नहीं अगर मानते तो, पर अगर हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हम ये शो कर रहे हैं कि वी अपोलोजाइज, क्यों नहीं अपनाएंगे? बिल्कुल। और बिना क्षमा के भी अपनाते हैं, लेकिन किसी एक मर्यादा तक, राइट। या ऐसा नहीं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि जिससे गलती ना हुई हो और कोई अपराधी ना हो, या ऐसा मनुष्य भी कोई नहीं है जो पूर्ण रूप से निर्दोष है, क्षमा योग्य है। पर वे हम सब दोषों की बहुत बहुत सॉलिड मूर्ति हैं। बट अगर हमसे गलती होती है तो हम देर नहीं लगाते क्षमा मांगने में, कहीं से भी, चाहे बच्चे से मांगनी हो
हमें हमें ये बिल्कुल नहीं होता कि हम बच्चे से क्षमा मांगे, कोई हमें प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। क्षमा मांगने में हम लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हम बच्चे से भी मांग सकते हैं, अपोलोजाइज कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं, बिल्कुल। बट प्रॉब्लम फिर वहीं आती है कि हम क्षमा मांगे ये हम मांगे, राइट। ये है। लक्ष्मण शांत हुए और इतने सुंदर वचन बोले, एक राजा होते हुए ऐसे बोले वचन, इतने विनीत वचन बोले, बिल्कुल। और सबका मन हर लिया, अपनी जनता का मन हर लिया, सबका मन हर लिया कि वी अपोलोजाइज, सो सॉरी, राइट। और उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मण शांत हो गया, बिल्कुल ठंडा। हाँ, बोला राजन, जब तुम साथी हो तो राघव कैसे अकेले हो सकते हैं? राघव राघव को तुमने साथ दिया है, राइट। और तुमको पाकर तो मेरा भाई बिल्कुल सफल होगा, है ना। अब दूसरे भी मान गए, दूसरे भी पॉजिटिव हो गए, राइट। यस, बिल्कुल। सो आप एकदम क्षमा कर दिया। लक्ष्मण जी ने, ये नहीं है कि ग्रजेस रखे हैं या कुछ ऐसा, कुछ नहीं है, बिल्कुल क्षमा हो गया, बिल्कुल एब्सोल्युटली। पर मांगी है उन्होंने, एक दूसरे ने सुग्रीव जी झुके हैं, संसारी होते हुए सुग्रीव जी झुके हैं और क्षमा मांगी है कि अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई है, पहले तो बोला कि नहीं नहीं मेरे से गलती नहीं हुई है, तारा ने एडवोकेसी की, राइट, तारा मीडिएटर बनी, पर उसके बाद पर फिर भी झुके हैं और बोला कि नहीं नहीं मैंने ऐसे, मैंने प्रभु को ऐसे नहीं है, पर फिर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पर फिर भी आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, ये बात है। और कहते कहते आपको पता है कृतज्ञ धर्म क्या होता है, राइट, आपको पता है। और आप प्रतापी हो, वीर हो, और आप लोग जब यान करेंगे तो डेफिनेटली असुर बिल्कुल बिल्कुल मरेंगे। और कहते या सो अब तुम चलो, उनको मिलके समझाओ, जो विरह में बैठे हुए हैं, जो शोक में बैठे हुए हैं, उनको उनको शांत बनाओ, उनको जो पीड़ा है उनकी पीड़ा से उन्हें मुक्त करवाओ। और कहते उनकी पीड़ा देखकर मुझ में कटुता आती है ना। ये लक्ष्मण जी का प्रेम है कि मैं राम की पीड़ा नहीं देख सकता, अगर मुझे राम की पीड़ा दिखती है तो भी मेरे अंदर कटुता आती है, नहीं तो क्या क्यों आए, राइट। या बिल्कुल। और या सो अब देखे हनुमान जी, देखे सुग्रीव जी ने के पास खड़े और उन्हें आदेश दिया कि चलिए जी अब हम यान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो यहीं पे इसी बात पे आती है, इसी बात पे ही चलते हैं। किसी ने कहा कि जो सुबह जो हुआ सर्वशक्तिमते परमात्मा ने श्री रामायण माँ का जो चैंट हुआ, वो बहुत बहुत इतना अच्छा लगा, तो ऐसा मन किया कि हर बार जब संक्रांति हो और जो जाप होता है उससे पहले ये हो। नहीं, मैं महाराज के शब्द बोलूंगी कि हम महाराज के शब्दों में, हम कोई नया दरबार सेटअप नहीं करने आए हैं, राइट। हम यहाँ ओपन हैं, यहाँ किसी तरह का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन जब हमने सत्संग में बैठ के जाप करना है वो तो उसी विधि के साथ ही हो जैसे महाराज ने सेटअप किया हुआ है। 7 बार अमृत सर्वशक्तिमते है, उसके बाद वृद्धि आस्तिक 7 बार, उसके बाद जाप, जो महाराज ने स्वयं स्वयं हमें, हमारे पास वीडियोस हैं जहाँ महाराज ने बैठ के करवाया है। ये ओपन एंडेड है, किसी का मन करता है काश ऐसा होता, हाँ बिल्कुल करते हैं काश ऐसा होता है, क्योंकि ओपन है हम, राइट। और हम ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी विशेष कर सकते हैं, बीच बीच में कभी ला सकते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं, राइट। लेकिन जब हमारा जो जाप हमारे गुरुजन सेटअप कर गए हुए हैं, वहाँ पे हम
सुई भी नहीं करेंगे। अब देखिए सत्संग होता है, महाराज ने क्यों, बहुत इम्पोर्टेंट है कि महाराज जब मुझे अकेले लेके गए मंदिर में सत्संग पे, आपने नोटिस किया था महाराज मुझसे माइक सेटअप करवाते, जबकि वो हैरान होते ये अकेली आ रही है और ये अकेली, इसको माइक की क्या जरूरत है, 2 माइक रखे जाते, एक मेरे गुरुदेव की के आगे और एक मेरे, राइट। पूरे ढोलक अपना ये होता, इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर होता, अपना तबला होता, हारमोनियम होता, यहाँ तक कि आखिरी दिन, क्योंकि अब हारमोनियम उनका चलता नहीं था, मैं खुद लेके गई। तो क्या हुआ, थोड़ा सा सारा करना पड़ता है गाड़ी में, 1 सेकेंड 5 मिनट का कष्ट, कि भाई इतना सारा सामान अनलोड करना और लोड करना अकेले को, सो व्हाट। बट जो गुरुजनों ने सत्संग सेट किया, अगर हम पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं, आप देखिए सांझ के समय 7 बजे, 7 बजे अगर वहां सत्संग हो रहा है, माइक पे हो रहा है, हारमोनियम पे हो रहा है, मेरे गुरुदेव का उस टाइम प्रवचन हो रहा है, क्या वाइब्रेशंस है। रेदर दैन कि एक अगर अकेले, चलो हमने क्या करना है, चुप करके मैं अमृतवाणी जी पढ़ाती हूँ, खत्म हो गया काम, खत्म हो गया। पर महाराज ने तो यहाँ पे भी ऐसे नहीं करवाया, सारे के सारे 3 महीने, 3 से 4 महीने अकेले लेते गए। एक दिन नहीं ऐसा था कि उन्होंने ढीलपन करवाई हो कि चलो काम चलाओ कर लेते, कौन सुन रहा है, नो। वे पधारते और जैसा रॉयल हमारा सत्संग होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। तो क्या हुआ, अरे बादशाह शहनशाह सारे पधारे तो वे हैं, उनको घूं करके खत्म करके सत्संग करके क्या करना। वो तो शानदार होना चाहिए, माइक के साथ होना चाहिए, दरबार बिल्कुल वैसे ही सेटअप होना चाहिए। हर बार आते हैं वे, तो हर बार उनको रॉयल ही मिलना चाहिए, तभी तो हर बार 4 महीने, ओ माय गुडनेस, इतनी जबरदस्त वाइब्रेशंस होती थी, ना जाने पूरा का पूरा मानो ब्रह्मांड ही पदार्थ होगा स्वामी जी के साथ। यस, हमारा सत्संग बहुत रॉयल है, उसे रॉयल ही रखना है। अपनी सोच के कारण उसे कोई रेगुलर सा नहीं बना देना। बहुत रॉयल है, बहुत जबरदस्त कृपा परस्ती है। सो दे शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। मुझसे तो नहीं करवाया मुझसे तो नहीं करवाया, और मुझे तो अच्छा भी लगता है, बहुत बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल। और महाराज ने ऐसा ही माइंडसेट ऐसा बनाया था, क्यों भाई ऐसा, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया कि आप उधर कोने में जाके कर लो, अपनी पढ़ लो, ये पढ़नी है आप। मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो सत्संग करने आई हूँ, मैं तो ऐसे ही सत्संग करूँ है ना, मेरे महाराज और मैं आए हैं, तो मेरे महाराज है पहले ना, मेरे महाराज पहले हैं, तो वे आए हैं, तो उनको मैं कोने में जाके बैठा के क्या करना मैंने रॉयल ही होगा ना, रॉयल ही है। और फिर तो बिछान भी वहां के बड़े रॉयल रॉयल बिछते, बड़े बहुत। तभी तो साधक कहते कि वो फोटो आप जो भेजते इतनी जबरदस्त वाइब्रेशंस होती उसमें। यस, वो इसीलिए होती क्योंकि वो साक्षात वहां पर पधारते हैं, है ना, ये बात है, ये चीज है। सो फिर बात आई कि भाई अगर हमने कोई सत्संग का कार्य करना होता है, अगर कोई चीज बताई गई है और उस रास्ते में आपको संसारी मिलते हैं, संसारी क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो, अरे नहीं नहीं उन लोगों ने आपत्ति कर दी तो, अरे नहीं नहीं ये हो गया तो, ये तो स्वामी जी की टीचिंग्स ही नहीं है। और जो बिन कहे आपको राय देने लग जाए, हम जानते हैं वो क्या चीज होती है। जो चीज जिसको कही गई है अगर वो कर नहीं पा रहा है, राइट, अगर उसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब महाराज उससे करवाना ही नहीं चाहते। देखिए कृपा महाराज सब पे करते हैं,
महाराज ने बिल्कुल क्लियरली कहा है, कृपा सब पे बरसती है, हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अगर मेरा बर्तन छानने वाला है तो जो वो कृपा बरसा रहे मैं तो लीक करता जाऊंगा, या मैं लीक करती जा रही हूं। कैसे होल्ड ऑन करें उस कृपा को, उसके लिए तो बहुत बहुत उसके लिए तो आजीवन मेहनत करनी है, राइट। तलवा तो छानने वाला नहीं होना चाहिए ना, कि गुरु इतनी भारी कृपा बरस रहे, पर हम अपनी हम तो अपनी बनाते जा रहे हैं, अपनी राय देते जा रहे हैं। अरे भाई, जो काम का है करो, बाकी काम हमारे 2 दिन में 1 दिन में हुए हैं तो तुम्हारे पास पहुंचे है, तुम्हारे पास तो 10 दिन लग गए उस काम को, काम ही नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ से काम नहीं होना, चलो भाई अपना बैग पैक करो किसी और, ये द्वार बंद है, क्योंकि ये द्वार तो राय देने लग गया, बार बार राय देने लग गया, तो है ही नहीं, ऐसे थोड़ी ना काम होंगे। ये बिठाओ जी, वो बिठाओ जी, ऐसे बिठाओ जी, कर लो, फिर बैठे रहो, फिर यही बुलाते रहो, ऐसे थोड़ी ना होते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत आज भी देखिए मुझे अपनी जो अपने राज्य का जो सर्टिफिकेट ग्रीन टीम को मिलता है, मेरे द्वार बंद हो गए थे, पूरा द्वार बंद हो गया था, मुझे समय नहीं मिल रहा था, और वहाँ पर समय मिला तो इतना चुटकी सा मिला, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं थी, क्योंकि आपने गेस्ट बुलाना था। लेकिन देखिए, मेरे कॉलीग्स से बात हुई, मैंने वो वाला महाराज ने दरवाज़ा बंद करवाया कि बस भाई बहुत बहुत कर लिया, राइट। कितने मैं अक्टूबर से लगी हुई, और कर लिया, बहुत कर लिया। तो उन्होंने, महाराज ने तत्काल सिचुएशन वो दे दिया कि भाई यहाँ अब नहीं करना, बहुत बोल लिया, बहुत बार बार कर लिया, अब नहीं। तो कॉलीग्स के पास गई, झट से रेडी हो गए। एक तो इतनी बीमार थी फिर भी आई, मेरा हृदय पसीज गया, मतलब मैं उनका इतना भी कोई काइंड हो सकता है। और आज फिर महाराज ने, बच्चों ने क्या किए थे, पौधे मिले थे, टीचर्स ने दिए थे, तो उसको हमने पानी में डाला था, उसकी रूट्स आई थी, और फिर उसको हमने मिट्टी में डाला, पॉट्स में डाला, फिर बच्चों ने उसे डेकोरेट किया वैलेंटाइन कलर से। और फिर मैंने पर्सनली भी उनके लिए बहुत सुंदर महाराज ने खरीदवाए, जो बहुत ट्रेडिशनल इंडियन स्टोल्स टाइप, उन सबको गिफ्ट दिए, जिन्होंने तत्काल इस तरह का काम किया। भाई आप किसी का भी कोई इतना सा हम ऐसे ही नहीं ले लें, आपने केवल यस की थी, आप कभी खड़े होके प्रोत्साहन देते हैं, और वो अपने डिपार्टमेंट के लीडर्स थे और उन्होंने सपोर्ट दी थी। तो आज महाराज ने कहा चलो भाई, पौधे दिए, और इतने खुश हुए, और अभी उतना कितना आनंद आएगा जब वो खोलेंगे कि उसके अंदर क्या है, राइट। यहाँ पे ऐसा इस तरह का कल्चर नहीं है, पर हमारा कल्चर है ऐसा। हम किसी का भी थोड़ा सा भी किया हुआ हम नहीं ले, हम धन्यवाद करते हैं बहुत बढ़ चढ़कर। पर्सनली भी थोड़ी सी भी चीज दी हो, कितना ज्यादा महाराज करवाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हम ऐसे हैं, राइट। तभी तो कल स्वामी जी महाराज ने भी बोला, एक साधक, एक मात्र संसारी से डिफरेंट होना चाहिए भाई। उसकी सोच, आप संसारियों में जाते हैं, संसारियों जैसे ही रंग हो जाता है। तो ये तो महाराज ने बताए थे कैटेगरी ऑफ साधक, कि भाई सत्संग में बैठे हैं तो बहुत झूम रहे हैं, और बाहर गए तो चलो भाई गड़बड़। फिर महाराज ने कहा कि दूसरे तरह के होते हैं, कि सत्संग में होते हैं तो बहुत मजे आ रहे होते हैं, बाहर जाते हैं तब भी मजे आते हैं, लेकिन संगति वो संसारी हो जाती है, और दे हैव लॉस्ट देमसेल्व्स, इतना वैसी बातें करने लग जाएंगे, वैसी सोच आ जाएगी, और फिर वापस आने में बड़ा देर लगती है। संसारियों जैसी सोच ही बार बार आने लग जाएंगे, मेरे पास क्या करने आनी है, संसारी सोच लेके क्या आना है, ये बैठेगी वो बैठेगी, तो संसारी सोच है। ये जब बैठेगी, जिनको बैठना बैठाओ ना, हमारे काम ऐसे तोड़ना है,
हमारे काम तो परसों बोला था अनुपमा ऐसे करते हैं, बड़ा मन कर रहा है, ऐसे करते हैं, मौका ढूंढा, आ रहा है हमारे पास, इतना सुंदर, हमने तो कर लिया। हमसे तो महाराज ऐसे करवाते हैं, स्वामी जी महाराज को यही है, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग शुभ काम में देरी लगाते हैं वो संसार है, कमिटियां बिठाएंगे, मीटिंगें करेंगे, इधर करेंगे, वो ठीक है, एक प्रोसीजर होता है, वो अलग बात है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो हमारा एरिया नहीं है, वो हमारा एरिया नहीं। जिनका अपना सेट प्रोसीजर है वो करेंगे, मुझे तो किसी की कोई बात से कोई आपत्ति नहीं है। पर बात यह है कि जब हमें जो महाराज ने जो कार्य दिया है वो तो ऐसा नहीं, वो तो जंप, जैसे लक्ष्मण जी, बिल्कुल, क्या मतलब आप सोच रहे हैं, सो रहे हैं, विलास कर रहे हैं, तत्काल करना चाहिए था काम है ना, कैसी सोच कि भी लक्ष्मण जी को भी हुआ कि भी क्यों आप ये सब कर रहे हो, तत्काल क्यों नहीं गए राइट। तो इसलिए ये बात है, ये बात भी ठीक है कि प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीज तो हमने जो डालना है वो तो बड़ा सुंदर होना चाहिए ना बीज, राइट। बीज तो डालना है, बीज में तो ना हम गड़बड़ कर सकते हैं, बीज तो हमें चुने चुने सुंदर सुंदर बीज डालने चाहिए ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि वैसे फल आए, है कि नहीं, बिल्कुल। सो इसलिए अगर इस तरह की सोच है, काम अगर तो कोई करता है करे, नहीं तो हम कहीं और से करवा लेते हैं भाई, है ना, हमें तो काम करने से मतलब है। अगर अगर आप काम करने की बजाय आप ही वो कर रहे हैं तो अरे भाई आएगा तो देखेंगे, तब बदल लेंगे, कुछ करना होगा, बदलना होगा, तब देख लेंगे, पहले हम ले चले तो सही उस रास्ते पे, है कि नहीं, बिल्कुल। तो तभी यहाँ पर एक प्रश्न भी आया, जपियों की बैठक होती है तो उसमें बच्चे ने प्रश्न किया कि अनुपमा कि लंबा हो गया है ना, हम कंटिन्यू करेंगे कि अगर हम किसी अपने काम के लिए जा रहे हैं और हमारा परिवार का ही नेगेटिव है और वो नेगेटिव बोलता है तो वो नेगेटिव काम ही हो जाता है, तो किसने कहा आप उसको लेके जाओ साथ जब पता है कि ये परिवार वाले या ये लोग नेगेटिव ही नेगेटिव करते हैं और पीछे खींचते हैं, तो क्या करना है उनको साथ लेके जाके, अपने काम करने हैं, अपना आनंद लेना है। तो अगर कोई आपके आनंद में इमली घुसेड़ देता है, महाराज ने बोला हुआ है ना, तो क्या करना है उसके साथ राइट। तो इसलिए ये तो सीखने से आती हैं चीजें, और जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं वो उन्हें समझदार कहा जाता है, संत लोग बोलते हैं। सो इसलिए हम सीखें, अगर कोई नेगेटिव है, अकेला चलना ज्यादा बेटर है देन नेगेटिव क्राउड के साथ। अकेला चलना बहुत सुखद है, शांत है देन नेगेटिव क्राउड के साथ। यस, अकेले मस्ती है बहुत, राइट। सो हम करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सुंदर चर्चा है और महाराज को जो पसंद होता है फिर महाराज बार बार वैसी चर्चा करवाते हैं। सो तभी बोलते हैं कि अपनी संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी महाराज ने, मैं खोजने लगी थी तो महाराज कहते नहीं, सत्संगति के लाभ से अपनी संगति ऐसी होनी चाहिए जो कि बार बार, तभी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जागृत लोगों में बैठो, है ना, वैसी वैसी बातें सुनो बार बार, वैसी तो संसार की सुनेंगे बार बार, संसार की बैठेंगे उन्हीं कंपनी में बैठेंगे तो क्या होगा कि वो वही चीजें की वो चीज चलती जाएगी और हमें पुल डाउन करेगी। बल्कि हमें तो सबका आज वैलेंटाइंस था तो कई बच्चों का मुंह उतरा होता है क्योंकि कईयों का ब्रेकअप हुआ होता है, तो पता तो लग जाता है कि ठीक है, ऐसे है, वैसे नाच रहे होते हैं, आज नाच नहीं रहे होते सब लोग, कई लोग तंग करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं। तो महाराज ने प्रश्न पूछवाया कि अपने आप से प्यार करते हैं वो बच्चा, मुझे लगा उसके बिल्कुल हृदय में जाके लगा और उसने कहा बहुत गहरा प्रश्न पूछा आपने,
मैंने कहा हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप से प्यार करते हैं क्या, सो अपने आप से प्यार करना बहुत आवश्यक है। अपनी आत्मा के साथ प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने मन से, अपनी हर चीज़ से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उसमें पॉजिटिव चीज़ों का प्रभाव बना सकें। राइट, या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं नए जप यज्ञ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।